बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों के पास कैलकुलेटर तो होता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर, लेकिन इसके अंदर छुपे हुए फंक्शन के बारे में नहीं पता होता। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि साइंटिफिक कैलकुलेटर से ग्राफ की वैल्यूज कैसी निकाली जाती हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानब। अब मिसाल के तौर पर आपको जैसे ये इक्वेशन दे दी गई है, पहले आप y को अलग कर लोगे तो 5 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा। इसके बाद आपने टेबल बनाना है, y को अलग कर दिया, उसके बाद आपने यहाँ पर टेबल बनाना है। ऊपर x लिखेंगे और नीचे y लिखेंगे। ये इस तरह आप टेबल बना लोगे। इसके बाद आपने कैलकुलेटर से कैसे वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले आप मोड प्रेस करोगे। इसके बाद ये 7 नंबर पर टेबल लिखा हुआ है, आप इस टेबल में जाओगे, मतलब 7 नंबर प्रेस करोगे। 7 नंबर प्रेस करने के बाद आपने जो इक्वेशन निकाली है वो एज इट इज़ इसमें आपने लिखना है। सबसे पहले 2 को कंप्रेस करना है। 2 कंप्रेस करने के बाद आपने यहाँ पर ब्रैकेट बनानी है और ब्रैकेट में x लिखना है। अब x कैसे लिखेंगे, यहाँ पर अल्फ़ा प्रेस करेंगे और यहाँ पर क्या x लिख देंगे। अल्फ़ा प्रेस करने के बाद आप ये x दबा दोगे। इसके बाद आप ब्रैकेट बंद कर दोगे, फिर आगे माइनस और 5 लिखेंगे। ये आपने ब्रैकेट इसके अंदर, ये पूरी क्वेश्चन इसके अंदर सोल्व कर दी। ये एफ ऑफ एक्स जो लिखा हुआ है इक्वल टू वाई ही है, समझ लो। वाई इसके अंदर नहीं लिखते, सिर्फ एक्स एक तरफ लिखेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर इक्वल प्रेस करोगे। जब इक्वल प्रेस करोगे तो ये आपसे पूछेगा कि जो एक्स की वैल्यू आपने रखनी है वो कहाँ से स्टार्ट करनी है और कहाँ पे एंड करनी है। तो आप स्टार्ट करोगे -10 से, फिर इक्वल, और एंड कहाँ करनी है, एंड 10 तक, फिर इक्वल। इक्वल 2 मरतबा प्रेस करना है। इसके बाद आपको सारी वैल्यू ये टेबल में आ जाएंगी। अब देखें, पहले नंबर पर -10 है और इधर -25 है, तो ये वैल्यू बहुत बड़ी है। 10 से छोटी छोटी वैल्यू रखते हैं ताकि ग्राफ आसानी से बन जाए। तो छोटी वैल्यू हम देखेंगे, इधर हम नीचे आते जाएंगे, यहाँ से नीचे आते जाएंगे, यहाँ पर -2 पर -9 आ रहा है, तो हम ये वाली वैल्यू लिख देंगे इसके अंदर। -2 पर -9 लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास -1 पर -7, तो यहाँ पर -1 पर -7 लिख देंगे। फिर इसके बाद 0 पर -5 आ रहा है, 0 पर -5 आ रहा है और 1 पर -3 आ रहा है। 0 पर -5 और 1 पर -3 आ रहा है। इसी तरह आपको 3-4 वैल्यू काफ़ी होती हैं, बहरहाल जितनी आप निकालना चाहो इससे निकल सकती हैं वैल्यू सारी। इसी तरह अब आपको एक ये क्वेश्चन दी हुई है। अब इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पूरी वैल्यू को उधर लेके जाएंगे। ये पूरी वैल्यू इधर आकर माइनस हो जाएगी। पूरी की पूरी वैल्यू इधर आके क्या होगी, माइनस हो गई। इसके बाद आपने कैलकुलेटर में पुट करना है। अब कैलकुलेटर में पहले तो आप वापस जाओगे। वापस कैसे जाओगे, मोड प्रेस करके 1 प्रेस करोगे, ये वापस चलेंगे। इसके बाद मोड और फिर 7 दबाओगे तो क्या, टेबल आ जाएगा। अब इस टेबल में आपने क्या करना है, मतलब ये इक्वेशन पुट करनी है, x6 माइनस, और फिर ये डिवाइड वाला बटन आप प्रेस करोगे। प्रेस करने के बाद आपने x लिखना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, x है। तो आप यहाँ पे अल्फ़ा प्रेस करोगे। अल्फ़ा प्रेस करने के बाद ये x आ जाएगा, मतलब यहाँ से x आ जाएगा। और फिर +2, फिर आप यहाँ से नीचे आ जाओगे और ये 5। तो इस तरह आप एक क्वेश्चन इसके अंदर पुट कर सकते हैं। फिर उसी तरह आप इक्वल प्रेस करेंगे तो आपसे पूछेगा कहाँ से कहाँ तक वैल्यू, -10 से लेकर आप 10 तक प्रेस कर दोगे। इसके बाद आपके पास ये पूरा टेबल आ गया। अब ये टेबल उसी तरह जिस तरह मैंने ये सिखाया है आपको, टेबल बनाकर आप इस तरह में वैल्यू लिख देंगे। वैल्यू आपने पॉइंट में नहीं लिखनी, x और y की वैल्यू लिखेंगे। ये देखें, -7 पर 7 आ रहा है, तो x की वैल्यू -7 और नीचे 7 लिखते जाएंगे। इसी तरह 3-4 वैल्यू निकाल लेंगे और इससे ग्राफ आसानी से बन जाएगा। फर्स्ट ईयर के अंदर आपके पास आता है कोस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, इन चीज़ों का ग्राफ आता है।
तो अब इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, सबसे पहले तो आप ये टेबल बना लोगे, यहाँ पर थीटा लिखोगे, ये एक्स एक्सिस होता है और इधर cos 2 थीटा आ जाएगा और ये वाई एक्सिस कहलाएगा जो कैलकुलेटर में एफ ऑफ एक्स होता है। ये टेबल बनाने के बाद अब आप कैलकुलेटर में किस तरह इसको पुट करोगे, सबसे पहले आपने मोड प्रेस करना है। मोड प्रेस करने के बाद आप यहाँ 7 नंबर टेबल में जाओगे। 7 नंबर टेबल में जाने के बाद आपने कोज लिखना है, साइन हो तो साइन लिखना है, टेन हो तो टेन लिखना है, जो भी होगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 2, तो इधर आपने 2 प्रेस कर दिया। जब 2 प्रेस कर दिया इसके बाद क्या आ रहा है थीटा। अब थीटा तो यहाँ पर है नहीं, तो आप यहाँ पर अल्फ़ा और ये इसके पीछे लिखा हुआ है ब्रैकेट के पीछे एक्स, ये प्रेस कर दोगे। पहले अल्फ़ा और फिर ये प्रेस करोगे। फिर आप देखें 2 ब्रैकेट शुरू किए आपने। जब 2 ब्रैकेट आपने शुरू किए इसके अंदर तो आप 2 ब्रैकेट ही बंद करोगे। इसके बाद आप इक्वल प्रेस करोगे तो वो आपसे पूछेगा कि वैल्यू जो थीटा की वैल्यू है वो स्टार्ट कहाँ से करनी है, तो स्टार्ट -π से करनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस और शिफ्ट प्रेस करने के बाद आप 10 प्रेस करोगे तो -π आ जाएगा, इक्वल दबा दी। फिर एंड कहाँ करनी है, तो एंड कहाँ पे हो रही है, ये पाई पर हो रही है, सही है। तो इस लाइन का मतलब होता है ये पाई भी इसके अंदर शामिल है। तो अब आप पाई लिखोगे शिफ्ट प्रेस करके, ये 10 प्रेस करोगे तो ये पाई आ जाएगा और फिर आप इक्वल 2 बार प्रेस कर दोगे तो आपके पास ये पूरा टेबल बना हुआ आ जाएगा। तो आप इसी तरह अलग अलग वैल्यू निकालने से बेहतर है कि ये जल्दी निकाल लें। तो पहली वैल्यू आपके पास आई है -3.1 पर 0.99, -3.1 पर आई है 0.994। और दूसरी वैल्यू आपके पास आई है 2.1 पर आई है 0.99। तो अब ये बहुत ज़्यादा क्लोज वैल्यू 997, तो आप ये लिखोगे, अगर ज़्यादा क्लोज हो तो स्किप भी कर सकते हैं। तो 2.14 पर आ रही है 0.997। इसी तरह आप ये सारी वैल्यू टेबल में लिखोगे, 0.1 पर आ रही है 0.999। फिर आगे आप 2-3 वैल्यू स्किप कर करके भी लिख सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा वैल्यू हो तो इस तरह आप ये भी ग्राफ ट्रिग्नोमेट्री का भी बना सकते हैं। इस तरीके से आप ग्राफ की वैल्यू 2 मिनट के अंदर अंदर निकाल सकते हैं और आपका जल्दी ही ग्राफ ड्रा हो जाएगा। तो अगर किसी ने ग्राफ समझना है तो मैं इसके लिए अलग से लेक्चर बनाऊंगा, तो आप वहाँ से ग्राफ समझ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।